नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। मुंबई में बीएमसी चुनाव के पहले बीजेपी और शिवसेना की खींचतान इस हद तक पहुंच गई है कि लगता है कि दोनों पार्टियां अब ज्यादा समय तक साथ नहीं रहने वाली। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि वो यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। बीएमसी के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन वापस लेने पर फैसला करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मेरे अच्छे संबंधों का ये मतलब नहीं कि वो झूठ बोलें। उद्धव ने यह भी कहा कि हमें बहुत उम्मीद थी और अब भी है, लेकिन मोदी जी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। उद्धव ठाकरे से बात की है हमारे सहयोगी अनंत जनाने ने। With me is Uddhav Thackeray ji, the chief of Shiv Sena. Thank you, sir, so much for talking to us. So I want to ask you one thing, that there is this bitterness between the Shiv Sena and the BJP. Will it translate into you withdrawing support from the BJP if the outcome of this election is not favorable? अरे पहले ये चुनाव तो लड़ने दो हमें जी। सब बेताबी से क्यों इंतजार कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा आप ही लोग ज्यादा एक्साइटेड है और आप ही लोग चाहते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी चली जाए। नहीं, फिलहाल तो मैं यही कहता हूं सबको कि पूरे राज्य में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, जिला परिषद है, और पहले तो ये चुनाव अभी 8 दिन के अंदर हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे ना। अभी डाइवर्ट क्यों करते हैं आप मामला? लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, कल आपने अपने एक भाषण में कहा कि जनता चाहती है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, वो मुझे दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, खास कर केंद्र की सरकार लोगों को परेशान कर रही है। डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से लोगों को तो बहुत ही उनका बुरा हाल कर दिया उन्होंने। रोजी रोटी चली गई है। कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, कुछ लोगों का मृत्यु हो गया है, कुछ लोगों ने खुदकुशी की है। बहुत सारी रोजी रोटी मतलब लोग तो बेकार हो गए हैं, आर्थिक नुकसान हुआ है। कौन भरेगा ये और किस लिए ये आपने किया? क्या रिजल्ट मिला? आतंकवादी हमले रुकने वाले थे, रुक गए? नहीं रुके। काला धन बाहर आने वाला था, कितना धन आ गया बाहर? आपके पास हिसाब किताब नहीं है। फेक करेंसी बंद होने वाली थी, हुई नहीं हुई है। करप्शन पता नहीं। फिर आपने ये जो कुछ किया, क्या नतीजा, उसका क्या फल मिला देश को? बेकारी। क्यों किया? और आज भी लोग कतार में खड़े हैं, अपनी पसीने की कमाई अगर भरने के लिए जाए तो उसको 10 सवाल पूछे जाते हैं, विड्रॉ करने के लिए जाए तो उसको सवाल पूछा जाता है, क्या ये सारे लोग चोर है? क्या सबके पास काला धन है? तो मेरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास काला धन नहीं है, या काला धन ही है सबके पास? कुछ तो क्लैरिटी होने दो ना। सबको एक नजर से आप क्यों देखते हो? और जिन लोगों ने ये तबाही लाई, उन लोगों तो वो लोग तो भाग गए, वो चाहे मल्ल्या हो या और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो क्या मैं ऐसे कहूं कि जिन लोगों ने कर्जा डुबाया, बैंक को डुबाया, उन्होंने जो डुबाया हुआ कर्जा था, लोन्स थे, वो आपने इन लोगों से भरवाया? सर, बीजेपी कहती है कि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जो है रीजनल पार्टीज पे बहुत पड़ा है, बीएसपी पे पड़ा है, यूपी में शिवसेना पे पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। क्योंकि हम ऐसे ही दिल पर पत्थर रखकर देख नहीं सकते लोगों के हाल, और इसलिए रीजनल पार्टी का महत्व है और इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। रीजनल पार्टी ही ऐसी पार्टी होती है जो जिस मट्टी से वो लोग आते हैं आगे, उस मट्टी से रिश्ता रीजनल पार्टी का होता है। नेशनल पार्टी जो भी अपने आप को मानती है, उनका रिश्ता नहीं बन सकता। जो अपने लोगों के हाल में शामिल नहीं हो सकता, उनको कुछ मदद नहीं कर सकता, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। तो काफ़ी अहम बातें यहाँ पर की हैं उद्धव ठाकरे ने, और काफ़ी इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है कि किस तरह से वो मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नोटबंदी की बात कर रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ वेंकटेश केसरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह से समझते हैं महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति को। शायना इनसे कुछ देर में जुड़ेंगी हमारे साथ, बीजेपी की नेता हैं। अरविंद भोसले इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। अरविंद भोसले जी, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, लगता है कि साथ होते हुए भी आप लोग अलग अलग हैं। देखिए, आपके एनडीटीवी के माध्यम से सामना के मुखपत्र में जो आज बात छप के आई है, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना स्पष्ट बहुमत से सरकार में आएगी और उस
समय जो महापौर जी की जो शपथ ग्रहण का समारोह होता है, उस समारोह में देश के प्रधानमंत्री जी को हम आज ही आपके द्वारा निमंत्रित करना चाहता है। जो शिवसेना का जो वहाँ पर महापौर बैठे रहा, उसके शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री जरूर आए। रहा सवाल किसी ज़माने में भय, भूत और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली भाजपा, आज आप देखोगे पूरे महाराष्ट्र में, हम देश के बारे में तो फिलहाल कहना नहीं चाहते, पर महाराष्ट्र में कौन सी गली, कोई सा चौराहा, कोई गांव, कोई तहसील, कोई ऐसा शहर बचा नहीं कि जहाँ पे गुंडे भाजपा में शामिल अब तक हुए नहीं हो। जिनके ऊपर अत्याचार, बलात्कार, काफ़ी संगीन गुने जिनके ऊपर दर्ज है, ऐसे बड़ी मात्रा में सब गुंडों को भाजपा ने जिस तरीके से अपनी पार्टी में लिया है, और ये सिर्फ उनका जो लेने का जो मकसद है वो उतना ही है कि किसी भी हालत में सरकार जीत के आनी चाहिए, चुनाव में उम्मीदवार अपने जीतने चाहिए। तो क्या ये वही भाजपा है जो भय, भूत और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती थी? क्या ये पंडित मदन मोहन मालवीय हो? ये जो सारी कड़वाहट है, ये सरकार जब बन रही थी, आपके जब मंत्री बन रहे थे उस वक्त तो नहीं थी। तो अब ये सिर्फ जो बीएमसी का चुनाव है, सिर्फ इसको लेकर है? काफी अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जो कड़वाहट है, इसके ऊपर शिवसेना शुरू से ही ये सब सवाल खड़े करते आई है। अच्छा। और रहा सवाल भी इसके ऊपर भाजपा ने कहना चाहिए, जो पारदर्शिता के मुद्दों पर जिसने गठबंधन तोड़ा शिवसेना के साथ, तो 22 साल में लगभग पूरे 22 साल से ज्यादा समय मुंबई में शिवसेना के साथ, ये मुंबई महापालिका में हमारे साथ रहे, काफी बड़े पदों का इन्होंने उपभोग किया। और जब पारदर्शिता के मुद्दे पर इन्होंने जब युति को, गठबंधन को जिस तरीके से इन्होंने जो सवाल खड़े किए, तो इन्हें मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र की जो इकोनॉमिक्स जो जिसका जो सर्वे है, उसमें यही मुंबई महानगर पालिका को सबसे पहला नंबर दिया गया है। पूरे देश में ये पहली महापालिका है कि जिसका काम पारदर्शिता की ओर जाता है। चलिए, आपने कई बातें बोली हैं, कई आरोप लगाए हैं। शाइना इनसे जुड़ गई हैं हमारे साथ। शाइना, अगर आपने सुनी हो सारी बातें, और हमने अभी एक उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू भी चलाया है, वो भी आपने देखा होगा, जो उन्होंने कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, नोटबंदी गलत फैसला था और चुनाव के बाद समर्थन वापस लेंगे। जब चुनाव के बाद समर्थन वापस लेने की बात वो कर ही रहे हैं, तो फिर चुनाव में क्या जरूरत है? फिर साथ रहने का एक दिन भी क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है महाराष्ट्र में, 122 जो हमारे विधायक हैं और जो लोकसभा में जीत मिली है शिवसेना और बीजेपी को, शायद शिवसेना को ये भी सोचना चाहिए कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। जिस मोदी जी के ऊपर वो टिप्पणी आज कर रहे हैं, शायद उस मोदी जी के ऊपर पिगी बैंक करके वो जीत के भी आए हैं। लेकिन मैं इससे ज्यादा टिप्पणी न करते हुए ये जरूर कहना चाहती हूँ, रहा है शाइना, बीएमसी पर तो हमेशा रहा है। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, आप मुझे एक मौका तो दीजिए कि मैं खत्म करूं जो मुझे बोलना है। आज जो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पास 15 विधायक है, शिवसेना के पास 14, और आप बोले कि आप हमें 60 सीट देना चाहते हैं, तो क्या हमारी राजनीतिक आकांक्षा, अपेक्षा नहीं हो सकती है हमारी कार्यकर्ता के, जो लेजिटिमेट क्लेम के आधार पे, वोट शेयर और मेरिट के आधार पे, क्या हमारे कार्यकर्ता को नहीं लड़ना चाहिए था? और रही बात, जो लोग लगातार चीखना चाहते हैं, एडिटोरियल्स लिखना चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनका विजन प्लान क्या है मुंबई के लिए। हमारा विजन प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, प्रगतिशील नेतृत्व जो स्थिर है, और 5 साल तक ये सरकार जरूर चलेगी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड कि जिस दृष्टि से लोग डीरेल होते हैं, उस दिशा में हम नहीं जाते हुए, महाराष्ट्र की जनता जिन्होंने हमें वोट दी है, मुंबई में जो वोट मिला है, उसी निर्णय को आगे लेते हुए एक अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, गुड गवर्नेंस का मॉडल हमने दिया है। भोसले जी इस पे रिएक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद मैं वेंकटेश जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। भोसले जी फटाफट रिएक्ट आप करिए जल्दी से, छोटा सा बिल्कुल, तब मैं वेंकटेश जी के पास जाऊंगी। देखिए, लोकसभा का चुनाव हम उद्धव साहब के नेतृत्व में लड़े थे, शिवसेना के तीर कमान के चिन्ह पर लड़े थे। मोदी जी का हमारे ऊपर ऐसा नहीं है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का ऐसा नहीं मोदी जी के ऊपर। जब गोधरा हुआ था, जब गुजरात हुआ था, तो ये भाजपा के लोग थे जो मोदी जी को हटाने के पे तुले थे,
और तब शिवसेना प्रमुख जी ने कहा था कि गोधरा के बाद अगर समझो मोदी हटा तो गुजरात चला गया समझो, तो ये मोदी जी भी मानते हैं स्पष्ट रूप से कि उनके ऊपर और भाजपा के ऊपर शिवसेना के काफी बड़े उपकार है। रहा सवाल मुंबई के बारे में हो या राज्य के बारे में हो, आज महाराष्ट्र में भाजपा के जितने विधायक है उसमें लगभग आधे से ज्यादा विधायक ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी से जुड़े हुए थे, जो चुनाव के समय में उन्होंने अपने पक्ष में लिए। मुंबई में कहते हैं कि हमारे 15 विधायक है, उसमें भी ज्यादातर विधायक ये पहले मनसे हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, इससे जुड़े थे। यानी इनका एक ही क्राइटेरिया है कि चुनाव में जीतने के लिए जिस किसी की भी हो सहायता लो और सत्ता चुनिए, अपना भ्रष्टाचार और अपने सब जो उनके जो मसले हैं, जो मामले हैं उनको दबाने के लिए। और इसके लिए ये वही मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये वही भाजपा है क्या जो पहले काफी वेंकटेश जी जो यहाँ पर दिख रहा है, जिस तरह की बातें हमने देखी हो, खासकर शाइना मैं आऊंगी आपके पास, जरा अपने एक और हमारे मेहमान हैं उनसे भी जरा पूछ लूं। तो जिस तरह की चीजें हम सुन रहे हैं, आपने उद्धव ठाकरे को भी सुना, आपने भोसले जी को भी सुना, अरविंद भोसले को भी सुना, शाइना को भी सुना, और जिस तरह के सामना में जिस तरह की चीजें लिखी हुई हैं और जिसमें कहा गया है रेनकोट वाले इस पर सवाल उठाया गया है, ये भी कहा गया है, संजय राउत ने कहा है कि जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंकें, ये भी कहा गया है। फिर यहाँ पर इसमें जो कैंपेन है उसको लेकर भी कहा गया है कि भाजपा को तभी याद आता है राम मंदिर जब चुनाव होता है। काफी तीखे जिसको कहते हैं चीजें, तीखे आरोप लगाए गए, लेकिन इसकी जड़ क्या है? क्या ये एक वर्चस्व की लड़ाई है? ऐसा है कि आपने ठीक कहा, ये बैटल फॉर द स्पेस है, वर्चस्व की लड़ाई है। हाँ। आज तक महाराष्ट्र में शिवसेना नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन लोकसभा में जो मोदी लहर का फायदा हुआ शिवसेना और भाजपा को, उसके अंदर भाजपा बढ़ गई। तो नेचुरली भाजपा चाहती है कि पूरे महाराष्ट्र उनके हाथ में हो, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी उनका मुकाबला कर नहीं पा रही है। अब ऐसा है कि जो शिवसेना आज बता रही है कि अब सवाल ऐसा है कि वो जो गरज रहे वो बरसेंगे क्या चुनाव के बाद में। बिल्कुल। इसके पहले भी जो असेंबली चुनाव हुए थे, असेंबली चुनाव में ये इनका जो अलायंस टूट गया था 2014 में असेंबली चुनाव होते थे, लोकसभा के बाद में अलायंस टूट गया और ये खुल के शिवसेना मैदान पे आ गई। उसके बाद फिर दोनों अलायंस हो गया, चुनाव के बाद में हो गया। जो पोर्टफोलियोज दे उन्होंने ले लिया, उसके अंदर कुछ पहले वो चाहते थे कि अच्छे पोर्टफोलियो, मलाईदार पोर्टफोलियो मिले, लेकिन मिले नहीं उस है। पर भी काफी हुआ था। अब ऐसा है कि ये बीएमसी चुनाव में नेशनल इश्यूज पे बीएमसी चुनाव हो रहा है। लोकल इश्यूज, ये सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि लोकल इश्यूज नीचे हो गए। एक बात इस तरह की चीज क्या पहली बार हुई है? नहीं, हाँ, अब थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। अब क्यों हो रही है? थोड़ा सा ज्यादा इसलिए कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की केमिस्ट्री बनती नहीं है। फडणवीस और उनकी थी, लेकिन फडणवीस कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब बीजेपी में आला कमान का कल्चर आ गया है। तो जो यहाँ से दिल्ली से बोलेगा उसी को उद्धव ठाकरे को करना पड़ेगा। पहले जो बम्बई तय करती थी, दिल्ली एंडोर्स करती थी। अभी दिल्ली तय कर रही है और बॉम्बे वाले जो बीजेपी उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। तो ये ऐसा हुआ कि अब बातों खेल में ये थोड़ा सा ज्यादा ही फट रहा है। अब ऐसा है कि शिवसेना अगर नंबर 1 पे आ गई, बीजेपी वर्सेस शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ऐसी लड़ाई दिखाई दे रही है। ये तीनों का टारगेट बीजेपी है। अगर बीजेपी हारती है तो फिर बीजेपी हारने के बाद फिर शिवसेना ज्यादा डोमिनेंट बनेगी, फिर अच्छे पोर्टफोलियो मांगेंगी। एक देखिए, महाराष्ट्र में 1989 से हिंदुत्व वोट बैंक था जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा रहा, एक अच्छा सॉलिड वोट बैंक बना। उसके अंदर जो दूसरे क्षेत्रीय दल थे वो भी पीछे गए, पीडब्ल्यूबी थी, आरपीआई के फैक्शन थे, सब कुछ थे, वो नीचे गए। अब ऐसा है कि हिंदुत्व की वोट बैंक टूट गई है 2014 के असेंबली चुनाव के बाद में। उसके बाद में ये कितना खींचेंगे? अब बीजेपी कहती है कि हम हमारा टर्म कंप्लीट करेंगे। कैसा करेंगे? उनको शिवसेना तोड़ना है या एनसीपी तोड़ना है या कांग्रेस को तोड़ना है?